दलित दस्तक से डॉक्टर सतीश प्रकाश जी एक अहम मुद्दे पर आए हैं। और अहम मुद्दा क्या है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आरक्षण पर आया है। एक तरफ तो पूरा भारत कोरोना वायरस की महामारी से लड़ाई लड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट का ऐसे समय में एक डिसीजन आरक्षण पर आना कितना सही और कितना गलत है, देखते हैं पूरी वीडियो का सच डॉक्टर सतीश प्रकाश जी के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय संविधान। सभी को मेरा जय भीम। मैं दलित दस्तक से डॉक्टर सतीश प्रकाश आज आपके बीच में आया हूं। एक बहुत बड़ा जो है निर्णय अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आया है, जिसका प्रभाव जो इस देश का जो दलित वर्ग है, जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, उनके ऊपर ये प्रभाव आएगा उस निर्णय का। तो उस पर चर्चा करने के लिए बेसिकली, वैसे मैं चर्चा नहीं करना चाहता निश्चित रूप से, अगर ये डिसीजन हुआ है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय की लड़ाई है और कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था इस बात को लेकर के गारे वगारे सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, तो इस तरह के डिसीजन आ रहे हैं। और अब न्याय व्यवस्था या पूरी की पूरी इस देश की एक व्यवस्था ये चाहती है कि अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है, उसके अंदर किसी भी तरीके से एक उसके अंदर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट रखें। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कुछ इस देश के कुछ ऐसे तथाकथित संगठन हैं जिनकी लंबे समय से ये मांग रही है, और वो गारे वगारे जो है एक अनुसूचित जाति का एक वर्ग जो है, जो आरक्षण से नौकरी पा कर आगे बढ़ा है ना, उसको वो चाहते हैं कि वो उसको दोबारा लाभ ना मिले। और बीजेपी हो या तमाम वो संगठन हो, वो इस तरह की चर्चाओं को कहीं ना कहीं बल भी देते हैं। और उन्हीं चर्चाओं का परिणाम है, क्योंकि सोसाइटी में जो चर्चा होती है, कहीं ना कहीं उसी चर्चा का रिफ्लेक्शन जो है न्याय व्यवस्था के ऊपर भी दिखाई देता है। आज मैं चर्चा इस बात को लेकर के नहीं आया हूं कि ये डिसीजन सही है या गलत है, इसका निर्णय हम बाद में लेंगे। मेरे को थोड़ी सी मेरे को जो आपत्ति है, उस आपत्ति का कारण जो है इसके सही और गलत के ऊपर नहीं है। मेरी आपत्ति यह है कि आज देश नहीं, पूरी दुनिया के जो हालात हैं, पूरी दुनिया और स्पेशली हम भारत के लोग एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना जैसी बीमारी एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। पूरा देश लॉकडाउन में है। ऐसी स्थिति में जो सब आबादी जो है, वो तमाम आबादी जो है अपने घरों के अंदर कैद है, उनके अंदर एक भय का माहौल है। कहीं ना कहीं एक ऐसी बीमारी को लेकर के वो चिंतित है, चाहे वो किसी भी वर्ग का लोग हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, या मेरा एक सवाल छोटा सा ये भी हो सकता है कि क्या ऐसी स्थिति में इस डिसीजन को रोक के रखा जा सकता था? क्या लॉकडाउन के बाद या जब इस देश के बेहतर हालात होते, ये निर्णय तब आता तो शायद ये ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि एक बहुत बड़ी आबादी, इस आबादी का एक बहुत बड़ा वीकर सेक्शन, जो रोज़ कमाने वाले लोग हैं, जो रोज़ खाने वाले लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, वो आज 60 लाख माइग्रेशन होने के बावजूद भी, इस देश के एक कोने से दूसरे कोने पर जाने के बावजूद भी, अभी भी वो बहुत सारे लोग बिना सुख सुविधा नहीं, बेसिक जो जरूरतों की व्यवस्थाओं से दूर होकर के आज कहीं ना कहीं गारे वगारे अलग अलग स्टेट के अंदर अगर वो कैद हैं, ऐसी स्थिति में क्या ये निर्णय आना चाहिए था? या उन लोग, क्योंकि ये निर्णय का सवाल इसलिए हो सकता है कि इस निर्णय का उन लोगों के जीवन के ऊपर भविष्य में कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा। मैं इस देश की राजनीतिक व्यवस्था, क्योंकि देखिए एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर लॉकडाउन है तो लॉकडाउन सिर्फ जनता के लिए नहीं है। इस देश की जितनी भी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, कहीं ना कहीं सबको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आज के समय में हम कोई भी ऐसा डिसीजन जो जनमानस के ऊपर एक गहरा प्रभाव डाल सकता है, ऐसे निर्णय से कहीं ना कहीं बचना चाहिए था। मेरा मानना यह है, और सरकार को भी करना चाहिए। सरकार को जो लोगों के मन में जो आशंका की स्थिति पैदा हुई है, कहीं ना कहीं भारत सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि इस निर्णय को, जो भी उनका पक्ष है, उसको रखना चाहिए। और संपूर्ण जो विपक्षी दल है, उनको भी मान्य, आप लॉकडाउन में इधर से उधर नहीं जा सकते, लेकिन आपके विचार जा सकते हैं। आप तमाम जो संचार के माध्यम हैं, उन माध्यमों का उपयोग कर करके अलग अलग राजनीतिक दल जो विपक्ष में है, जो सरकार में नहीं है,
वो अपनी बात माननीय राष्ट्रपति महोदय जी की के पास पहुंचा सकते हैं। अगर वो ये बात रखेंगे तो जो लोग जो 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 जनमानस है, जो ऑलरेडी अपने जीवन मरण के बीच कहीं ना कहीं जो मूलभूत आवश्यकताओं की लड़ाई लड़ रहा है, उसके मन में कोई बहका माहौल पैदा ना हो, ये आवाज उठनी चाहिए। और रही बात, देखिए डिसीजन आया है, अब डिसीजन को सही से देखा भी जाएगा, उसके ऊपर चर्चा भी होगी, भविष्य में क्या प्रभाव होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक बात जरूर कहूँगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को यह भी रखना चाहिए कि डिसीजन ना हो करके ये न्याय जैसा कुछ होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। डिसीजन, चूंकि डिसीजन और जस्टिस में ये अंतर है कि डिसीजन आप प्रमाण जो तथ्य रख रहे हैं उनके आधार पर आप डिसीजन देते हैं, लेकिन जो तथ्य नहीं रखे गए, क्योंकि विकर सेक्शन की यही तो समस्या है कि उसके पास अच्छे वकील नहीं है, उसके पास अपनी बात कहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तमाम जो डिसीजन आते हैं वो कहीं ना कहीं, ऐसा क्या कारण है कि न्याय व्यवस्था से जो भी डिसीजन आते हैं वो कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति जनजाति के लोग को ऐसा महसूस होता है कि वो उनके खिलाफ जा रहे हैं। तो न्याय व्यवस्था को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि इस देश की आबादी का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो आज भी मूलभूत आवश्यकताओं से दूर है ना, उनके जीवन के ऊपर इतना बड़ा डिसीजन देने से पहले उनको सोचना चाहिए। ये मानवता भी कहती है। और ये डिसीजन ना हो करके अगर न्याय हो, क्योंकि न्याय में वो सारे पक्ष जो सरकार या जो जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो तथ्य ऐसे रखें। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप चलिए सूची जो अनुसूचित जाति जनजाति की जो सूची है उसकी समीक्षा करने का अधिकार लोकसभा को है, और जिसकी सरकार वो उसकी चर्चा भी कर सकती है, उसमें परिवर्तन भी कर सकती है। लेकिन आप ये भी तो ध्यान रखना चाहिए कि जो कारण है दलितों का जो कारण है, जो जाति है, उस पर भी चर्चा कर लो ना। आपको लगता है कि अगर कोई अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी पा करके अगर उसके जीवन में कोई आर्थिक परिवर्तन आ जाता है, तो क्या उसके आर्थिक परिवर्तन आने से जो उसका सामाजिक जो दायरा है या जो सामाजिक उसकी ऊंचाई है, जो सामाजिक उसकी व्यवस्था है, उसमें कोई परिवर्तन आ जाता है? मुझे नहीं लगता। जाति आर्थिक रूप से संपन्न होने से उसकी जाति या उसका जो सामाजिक पिछड़ापन है वो कभी पूरा नहीं होता। तो इन चीजों के ऊपर भी हमको कहीं ना कहीं चर्चा करनी चाहिए और इनमें गहन मंथन करना चाहिए। और मैं इस देश के जो वीकर सेक्शन लोग बाग हैं उनसे भी ये निवेदन करता हूं कि उनको ऐसी कोई बात ना हो या ऐसा कोई काम ना हो, उनको लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। सरकार का भविष्य में इसके प्रति क्या नजरिया रहेगा उसका भी इंतजार करना चाहिए। और तमाम जो दलितों के जो 125 लगभग राज्यसभा लोकसभा के अंदर जो 125 जो उनके एमपीज हैं, जो तमाम विधानसभाओं के अंदर जो विधायक हैं, उनको भी अपने माध्यम से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आरक्षण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आज वो समय आ गया है कि दलितों के जो सामाजिक संगठन है या दलितों के जो लीडर्स हैं या उनकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको ये मांग रखनी चाहिए कि अब वो समय है, वो सरकार के ऊपर या सरकार को ये बात बताने में कहीं ना कहीं कामयाब रहने चाहिए कि अब वो समय आ गया कि जब आरक्षण को जो न्यायिक हस्तक्षेप है उससे छुटकारा दिलाने का एक ही रास्ता है कि आरक्षण को कहीं ना कहीं जो संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।